हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल का पार्ट सेकंड, जिसमें हम जो बची हुई हमारी 3 रिएक्शंस रह गई थी वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें हमने जो पहला पार्ट हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने 5 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा दी थी। अगर आपने इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल का सेकंड पार्ट, जिसमें हम जो बची हुई हमारी 3 केमिकल रिएक्शंस हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। जिसमें से 6th हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज रहने वाली है एस्टेरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल की एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कैसे चलती है। तो देखो, जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें एस्टर को बनाया जाता है। तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर एक तो अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। देखो, अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ही इन दोनों की रिएक्शन चलती है एसिडिक मीडियम के अंदर, फिर हमारा एस्टर बनके तैयार हो जाता है। तो हम यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेते हैं। देखो, RC+OH, ये हो जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जनरल फॉर्म में। और R क्या है हमारा? R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जिसके स्थान पे आप CH3, C2H5, C3H7 कुछ भी अल्काइल ग्रुप आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाई जाएगी अल्कोहल के साथ में। देखो, यहाँ पे हम अल्कोहल को उल्टा करके लिख लेते हैं। ये हमने अल्कोहल को लिख लिया है, देखो ROH। और R हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जिसके स्थान पे हम CH3, C2H5 को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो रिएक्शन चलेगी ये चलती है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड सम अमाउंट ऑफ एसिडिक मीडियम। यहाँ पे जो ये H पॉजिटिव है ये एसिडिक अमाउंट को दर्शाता है। यहाँ पे आप कोई भी एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4। अब क्या होगा, जैसे ही ये रिएक्शन चलेगी इसका ये H एटम किसके साथ में निकल जाएगा? इस OH एटम के साथ में वाटर बनके ये बाहर निकल जाएगा। देखो, HOH, ये क्या बनके बाहर निकल जाएगा? वाटर बनके ये बाहर निकल जाएगा। तो फिर बचेगा क्या हमारे पास में? देखो, RCOOR, ये हमारे पास में बच जाएगा, एस्टर बच जाएगा। देखो, RC+OOR, ये हमारा बन गया एस्टर। और इस रिएक्शन को कहा जाता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। हम यहाँ पे जैसे दूसरा कोई अल्काइल ग्रुप लेके आपको दिखाते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी रिएक्शन आपकी गलत नहीं मानी जाएगी। और R के स्थान पे आप कोई भी अल्काइल ग्रुप भी इस्तेमाल करके इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे CH3 मान लेता हूँ। देखो, CH3, R के स्थान पे हमने यहाँ पे CH3 सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा C+OOH। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। सिमिलरली हम यहाँ पे अल्कोहल में R के स्थान पे हम CH3 अल्काइल ग्रुप इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो, इस तरीके से CH3OH, ये हमने बना लिया यहाँ पे अल्कोहल। ये मिथेनॉल है और इसे कहा जाता है इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और यहाँ पे देखो, इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH ग्रुप है तो ऑल। तो इसका नाम बन जाएगा मिथेनॉल, मिथेनॉल। ठीक है, अब जैसे ही ये रिएक्शन चलेगी तो रिएक्शन में क्या होगा? ये वाला H एटम किसके साथ में निकल जाएगा? इस वाले OH एटम के साथ में निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बनके। तो जैसे ही ये रिएक्शन चलेगी एसिडिक मीडियम के अंदर, यहाँ पे ये निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बनके। तो बन क्या जाएगा? देखो, ये बन जाएगा CH3, C+OO CH3, यानी हमारा एस्टर बन जाएगा। देखो, CH3, C+OO CH3। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा एस्टर है। और इस रिएक्शन को कहा जाता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये हमारी 6th केमिकल प्रॉपर्टी थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 7th केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। यानी अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पे आप बताएंगे कि ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम होता है रिएक्शन के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करना। तो ये क्या है? इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सो एलिमिनेट्स वाटर, ये क्या करेगा? वाटर को एलिमिनेट्स यानी बाहर करेगा फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर से, टू प्रोड्यूस एल्कीन। और ये हमें क्या बना के दे देगा? एल्कीन बना के दे देगा। तो हम सबसे पहले कोई अल्कोहल मॉलिक्यूल मान लेते हैं। ये हमने बना लिया CH3 CH2OH, ये हमने अल्कोहल मॉलिक्यूल ले लिया है। अब देखो, 2 कार्बन है तो नाम हो जाएगा इथ, सिंगल बॉन्ड है
तो नाम हो जाएगा एन, और OH ग्रुप लगा हुआ है तो नाम का लग जाएगा ओल, तो इसका नाम बन गया इथेनॉल। अब जैसे ही इसकी रिएक्शन कराई जाएगी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में एट 440 केल्विन टेम्परेचर। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो तापमान आपने 440 केल्विन लेके चलना है, क्योंकि अगर आपने 440 केल्विन तापमान से अगर कम टेम्परेचर ले लिया तो वहां पे आपको एल्कीन नहीं मिलेगी, वहां पे आपको कुछ और मॉलिक्यूल मिलता है जिसका नाम होता है इथर। वो हम अपना जो अगला चैप्टर आएगा इथर का उसके अंदर देखेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि जब भी इसके साथ में रिएक्शन चलेगी तो तापमान 440 लेना पड़ेगा, अगर इसके कम तापमान है तो वहां पे आपको एल्कीन नहीं मिलेगी। तो फिलहाल तो हम कितना तापमान लेके चल रहे हैं, 440 लेके चल रहे हैं। तो जैसे ही इसकी रिएक्शन चलती है ये क्या बना देता है, एल्कीन बना देता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये रिएक्शन चली कैसे है, शॉर्ट फॉर्म में हम समझाते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जो ये CH3 है इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, CH2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये हमने लिख दिया। अब जैसे ही ये मॉलिक्यूल डाले जाते हैं यहाँ पे तो ये वाला H एटम और ये वाला OH एटम क्या करता है, दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, और जैसे ही ये रिएक्शन करते हैं ये यहाँ से बन के निकल जाता है वाटर मॉलिक्यूल। H एटम और OH एटम निकल जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल बनके। तो होता क्या है, अब ये जो हाइड्रोजन होता है यहां से ये निकलता है, इलेक्ट्रॉन को यहीं पे छोड़ देता है। फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहां पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, जिसके कारण यहां बन जाता है डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि हमारी बन गई एल्कीन। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन होती है। एग्जाम के अंदर इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है कि मैकेनिज्म के थ्रू समझाओ ये रिएक्शन चलती कैसे है। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखो तो मैकेनिज्म के अंदर आप रिएक्शन कैसे चला के दिखाएंगे। देखो सबसे पहले हम क्या लेके चले हैं, अल्कोहल मॉलिक्यूल लेके चले हैं, तो आप अल्कोहल मॉलिक्यूल लिख लेंगे, CH3 CH2 OH, ये हमने लिख लिया। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो H2SO4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, ये हमने लिख दिया, H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये हमने जो अल्कोहल मॉलिक्यूल लिया है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहते हैं। अब ये जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ से ये वाला HSO4 नेगेटिव आयन बाहर निकल जाएगा। देखो ये निकल गया बाहर, HSO4 नेगेटिव आयन बाहर निकल गया, और इस OH के साथ में ये वाला हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएगा, और जैसे ही ये अटैच होगा तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करे हैं, तो यहाँ पे इसके ऊपर रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो इस तरीके से CH3 CH2 और OH2, देखो मैंने OH2 लिख दिया। OH2 क्यों लिख दिया, क्योंकि पहले एक हाइड्रोजन था, दूसरा एक और हाइड्रोजन जुड़ गया, जिसके कारण अब ये जो लोन पेयर हैं इसने डोनेट किए होंगे, जिसके कारण इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करता है, ये साइड में जो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन अपने पास में खींच लेता है, जिसके कारण ये तो निकल जाता है वाटर बनके, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म भी हो जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से यहाँ पे गए हैं इसके कारण इसके ऊपर रह जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो 440 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर क्या हुआ, ये तो बाहर निकल गया वाटर बनके, ये तो बाहर निकल गया वाटर बनके, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके पास गए इसके ऊपर रह गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन जाता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH2 इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा, तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए देखो इस CH3 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे CH2 और ये वाला हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहता है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे देता हूं ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। तो देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, अब यहां से ये वाला H एटम निकल जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं पे छोड़ जाएगा, और क्या बन के निकलेगा, ये निकलेगा H पॉजिटिव बन के, और अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ गया है ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता है और हमें मिल जाती है एल्कीन। और यहाँ पे जो ये H एटम निकला है H पॉजिटिव बन के, ये दूसरे आयन के साथ में कंबाइन हो जाता है। कौन से आयन के साथ में कंबाइन होगा, तो यहाँ पे ये HSO4 नेगेटिव आयन है, ये इस आयन के साथ में कंबाइन होकर ये दोबारा से H2SO4 बन जाता है। यानी जैसे H2SO4 इसके अंदर डाला जाता है, रिएक्शन के अंत में वो एज इट इज बाहर भी आ जाता है। तो यहाँ पे किसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, ये वाला H एटम, ये हो जाएगा HSO4 के साथ में कंबाइन और बना देगा H2SO4। ये तो बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बन गया, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये बन जाएगा CH2
डबल बॉन्ड CH2, और यही हमें बनाना था। देखो यही हमारी रिएक्शन है। तो ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन थी, यहाँ पे हमने इसका मैकेनिज्म करवा के दिखा दिया। एग्जाम के अंदर मैकेनिज्म पूछा जाता है इस रिएक्शन का। तो ये थी हमारी 7th प्रॉपर्टी। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। 8th केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। पहली रिएक्शन के अंदर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, दूसरी रिएक्शन के अंदर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, और तीसरी रिएक्शन के अंदर हम करेंगे डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। यानी डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब है, डी का मतलब हटाना, और हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन को हटाना। तो ये वाली रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने टाइप के होते हैं। तो देखो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हम 3 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिलेक्ट करेंगे। पहला होगा हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं देखो KMnO4 ओब्लिक में OH नेगेटिव। एक तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं पोटासियम परमैंगनेट बेसिक मीडियम के अंदर। दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं K2Cr2O7 ओब्लिक में H पॉजिटिव। ये भी हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो होता है हमारा CrO3, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा PCC, और PCC का मतलब है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। देखो यहाँ पे हम इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं इसकी फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट, ये उसकी फुल फॉर्म हो जाती है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की। और यहां पे आप इसका स्ट्रक्चर भी याद रखेंगे कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, यहां पे हम बना देते हैं N.CrO3.HCl। ये होता है इसका स्ट्रक्चर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का। ठीक है, तो हमारा दूसरा कौन सा एजेंट हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और तीसरी हम इसके अंदर रिएक्शन करेंगे डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे कॉपर मेटल का 533 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। और कॉपर मेटल क्या करेगा, जो अल्कोहल मॉलिक्यूल होंगे उनमें से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं कॉपर मेटल का 533 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो इन्हें आप याद रखेंगे। अब हम सबसे पहली रिएक्शन करते हैं जिसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। ए टाइप की रिएक्शन है आपकी बाय एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटासियम परमैंगनेट या फिर पोटासियम डाइक्रोमेट। तो किसके ऊपर हमने देखना है एक्शन, अल्कोहल के ऊपर देखना है। तो हम यहाँ पे अल्कोहल बना लेते हैं। देखो कि OH एटम जिस कार्बन से अटैच होता है, अगर वो एक कार्बन से अटैच हो तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो ये हमने क्या बना लिया, ये हमने बना लिया प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। और दूसरा हम बना लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, कि OH एटम जिस कार्बन से अटैच होता है, अगर वो 2 कार्बन एटम से अटैच हो तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये हो जाता है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं। तो इसके अंदर मैं डाल लेता हूं KMnO4 ओब्लिक में OH नेगेटिव। सिमिलरली इसके अंदर भी मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल लेता हूं KMnO4 ओब्लिक में OH नेगेटिव। और इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा ऑक्सीजन की सप्लाई देना, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही काम करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमें ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। सिमिलरली ये भी हमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। अब ये वाला जो ऑक्सीजन आया है ये क्या करेगा, देखो ये इसके बीच में जाके फिट हो जाएगा यहाँ पे, यानी ये जो H है यहाँ पे इसको क्या बना देगा, OH बना देगा। सिमिलरली ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये इसके बीच में जाके फिट हो जाएगा, यानी ये वाला जो H है इसे बना देगा OH। तो ये क्या बन जाएगा, देखो इस तरीके से बन जाएगा CH3HOH सिंगल बॉन्ड OH, ये बन गया। सिमिलरली ये भी ऐसा ही बन जाएगा,
CH3 OH और OH। अब हमें पता है कि एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH स्टेबल नहीं होते हैं, और वो क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं। तो इसको आप जैसे ही गर्म करोगे, ये क्या करेगा, यहां से OH और इधर से H एटम निकाल देगा बाहर, क्या बना के, वाटर मॉलिक्यूल बना के। सिमिलर काम यहां पे होने वाला है। जैसे ही आप इसको गर्म करोगे, ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए यहां से OH और यहां से H ये निकाल देगा वाटर मॉलिक्यूल बना के बाहर। तो बचा क्या, देखो CH3CHO, ये तो एल्डिहाइड बन गया। देखो इस तरीके से CH3C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से हमने लिख लिया। देखो CH3, देखो CH3, और ये ऑक्सीजन के साथ में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये डबल बॉन्ड O हो गया, और इधर हमने H लगा दिया, तो CH3C डबल बॉन्ड OH। अब किसी तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एल्डिहाइड। यहां पे क्या बन गया, ये बन गया एल्डिहाइड, ठीक है। अब यहां पे देखो, जैसे ही ये निकला है, यहां क्या बच गया, देखो CH3 और यहां पे O है, तो O के साथ में अब इसका डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन गया यहां पे कीटोन। देखो CH3 डबल बॉन्ड O, ये बन गया कीटोन। फर्दर क्या होगा, ये रिएक्शन यहां पे रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती है, क्योंकि यहां पे आपने डाला है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तब तक मतलब जितनी मर्जी उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई देगा। तो ये जो रिएक्शन है, जैसे ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके अंदर डाला जाता है, तो रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन पे रुकने की बजाय ये कार्बोक्सिलिक एसिड पे रुकती है रिएक्शन जाके। यानी फर्दर इसका क्या होता है, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होता है। यहां पे नेसेंट ऑक्सीजन दोबारा से आती है। क्यों आती है नेसेंट ऑक्सीजन दोबारा से, क्योंकि यहां पे हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है, जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई करता ही रहता है बार बार। तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, अब इसके बीच में आके फिट हो जाएगा, एल्डिहाइड के बीच में आके। तो बन क्या जाएगा, यहां पे देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा। देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या बन गया, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये यहां पे बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप बातें याद रख लेंगे कि ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके रुकेगी जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। सिमिलर क्या होगा, जैसे ही कीटोन के अंदर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला गया है, ये रिएक्शन यहां पे नहीं रुकेगी। तो रुकेगी कहां पे, ये जाके देखो यहां पे भी ऑक्सीजन की सप्लाई होगी बार बार, और यहां पे होगा क्या, देखो CH3C डबल बॉन्ड, तो ये है ही। यहां पे जो ये CH3 है, इसे मैं लिख सकता हूं, देखो तोड़ के, देखो CH3 को मैं ये तोड़ के लिख सकता हूं कि H और CH2। देखो आप एक बार यहां पे ध्यान से देखना, इस CH3 के साथ में काम कर रहा हूं मैं, ये दोनों चीजें तो एज इट इज हैं। अब इस CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं CH और CH2, H और CH2 की फॉर्म में लिख दिया। अब मान लेते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन इधर अटैच है, सिर्फ ये अटैच है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इस वाले हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। अब जो ये CH2 बचा है, क्योंकि जितनी मर्जी उतनी ऑक्सीजन ले लो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, देखो अब जो ये CH2 बचा है, C क्या करता है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाता है, और H2 क्या करता है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन लेके वाटर बन के निकल जाता है। तो इतना मॉलिक्यूल तो क्या बन गया, इतना मॉलिक्यूल तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और जो ये बचा है ये CO2 और H2O बन के निकल जाता है। तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट निकलते हैं CO2 और H2O। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो सिंपल आप याद रख लेंगे कि कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर, तो रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन पे नहीं रुकेगी, ये रुकेगी कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके। इतनी बात आप ध्यान रख लेना। तो ये है हमारा किसके साथ में, जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो ये एक बार आपने कॉपी में उतार लेना है। अब हम सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम डालते तो क्या होता। तो देखो मैं इसी के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करूंगा, तो आपने ये उतार लेनी है, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में आपने कॉपी के अंदर दोबारा से लिख लेनी है। तो देखो मैं इसी के अंदर चेंजेस कर रहा हूं थोड़े से। यहां पे क्या होगा, बी रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि बाय द एक्शन ऑफ, अब हम किसका एक्शन देखेंगे, अब हम देखेंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। देखो अब हम देखेंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने कौन कौन से बताए, एक तो हमने बताया CrO3, दूसरा हमने बता दिया PCC। आप दोनों में से ही किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो होगा PCC।
पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी हमें क्या देगा, ये भी हमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो हमने यहाँ पे इसको डाल दिया और सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर भी हमने सेम यहाँ पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर लिया। ये हमने कर लिया। दोनों ही हमें क्या देंगे, नेसेंट ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे। बस फर्क इतना है कि जो स्ट्रॉन्ग थे वो लगातार हमें ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे, वो रुकते नहीं हैं, और जो वीक होंगे वो हमें कंट्रोल्ड अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया इस पीसीसी ने, इसने एक नेसेंट ऑक्सीजन दी, यहाँ पे सेम इसने भी एक नेसेंट ऑक्सीजन दी। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में जैसे ही रिएक्शन करवाई, ये वाला ऑक्सीजन क्या हुआ, इसके बीच में जाके फिट हो गया, जैसे हमने तब करवाया था। सिमिलर वे में यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन इसके बीच में जाके फिट हो जाएगा। जैसे ही ये फिट हुआ, यहाँ पे OH बन गया, यहाँ पे OH बन गया। हमने ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। तो अब एक कार्बन के ऊपर 2 OH क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, तो वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे इसने ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। सिमिलर वे में यहाँ पे भी 2 OH लग गए थे, तो ये भी स्टेबल नहीं होंगे। ये भी क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा। इसने भी बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे ये बन गया एल्डिहाइड और यहाँ पे ये बन गया कीटोन। अब मैं इसको साफ कर देता हूं, देखो यहां से ये वाला। अब जैसे ही ये एल्डिहाइड और कीटोन बने हैं ना, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, फर्दर ये आगे सप्लाई नहीं कर पाते हैं ऑक्सीजन की। तो ये जब हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल आपका बनता है एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल आपका बनता है कीटोन। बस आपने ये बात ध्यान रखनी है कि ये फर्दर आगे रिएक्शन नहीं चलती है। यहां पे चाहे आप इसे साफ कर सकते हैं, देखो यहां पे हम इसे साफ कर देते हैं, ये हो गया और यहां पे ये हो गया। तो जब हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता है। फर्दर आगे ये रिएक्शन नहीं चलती है, बस आपने ये ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी सेकेंड टाइप की रिएक्शन। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप की रिएक्शन, जिसमें हम डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन करेंगे। थर्ड टाइप की रिएक्शन है जिसमें हम देखेंगे एक्शन ऑफ कॉपर मेटल, कि कॉपर मेटल किस तरीके से अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करता है। तो इस रिएक्शन को नाम दिया गया है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, यानी नाम से ही पता चल रहा है डी का मतलब होता है हटना और हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का हटना। तो यहाँ पे रिएक्शन चलेगी कैसे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बना लेते हैं कि OH एटम जिस कार्बन से अटैच होता है वो फर्दर अगर एक कार्बन से अटैच होगा तो हम उसे कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट हम बनाएंगे कि अगर OH एटम जिस कार्बन से अटैच होगा, अगर वो 2 कार्बन से अटैच है तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। ये हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे कॉपर मेटल। देखो कॉपर मेटल डाला जाएगा 533 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। सिमिलरली इसके अंदर भी हम यही करते हैं, कॉपर मेटल डालते हैं 533 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो ये क्या करता है, देखो यहां से ये वाला हाइड्रोजन एटम और यहां से ये वाला हाइड्रोजन एटम क्या बन के निकल जाएगा, ये बन के निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस बन के। देखो ये निकल गया हाइड्रोजन गैस बन के। तो बचा क्या यहाँ पे CH3CHO यानी एल्डिहाइड बच गया हमारे पास में। ये बच जाएगा इस तरीके से CH3C+OH, ये बच गया एल्डिहाइड। देखो इस तरीके से लिख सकते हैं हम CH3C+O और यहाँ पे H हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में जब इसकी रिएक्शन चलाई जाएगी तो ये वाला हाइड्रोजन एटम इस वाले हाइड्रोजन एटम के साथ में निकल जाएगा, क्या बनके, हाइड्रोजन गैस बनके। तो बचेगा क्या, देखो CH3C+O CH3 यानी कीटोन बच जाएगा, CH3C+O CH3, ये बच जाता है हमारा कीटोन। तो इसमें ये बताता है कि जब प्राइमरी अल्कोहल लेके चलेंगे तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल लेके चलेंगे तो हमें मिलता है कीटोन। तो ये थी आपकी 8 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे हमारी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की खत्म हो जाती हैं। आशा है आपको सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।